हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में जो है एक नया नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फाइनली जो बात हम लोग आपको बता रहे थे कि डेट आगे बढ़ सकता है यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन का, वही चीजें हुई हैं। डेट आगे बढ़ गया है। कब से अब जो है कब तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा उस पर बात करेंगे। जिन भी बच्चों का करेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, देख लो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जिन भी बच्चों का करेक्शन में प्रॉब्लम है, संशोधन नहीं कर पाते हैं, आपको भी पता है उनको क्या करना चाहिए। किसी भी तरीके का मिस्टेक हुआ है, चाहे आपके नाम में, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम में, मार्क्स में या ईयर लिखने में किसी तरीके का मिस्टेक हुआ है, तो वैसे बच्चों को क्या करना चाहिए। दूसरा है कि 12th पास वालों के लिए क्या क्या इंटर पास वाले को मौका दिया जाएगा इसमें। एंड थर्ड पॉइंट आप लोगों का है कि जिन लोगों का फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया था उन लोगों को अब क्या करना होगा। ये सारी चीजें आपको डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी ताकि सारा कंफ्यूजन यूपी डीएलएड को लेकर के आप लोगों का दूर हो जाए और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी जा सकते हैं। हम आप लोगों का एडमिशन एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में ही करवा करके देंगे, जिसमें कि आप लोगों के साथ किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का फर्जीवाड़ा होने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोगों को कॉलेज फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज है या नहीं, एनसीटी से मान्यता होनी चाहिए, वो हम आपको करके देंगे, तो उसमें आपको टेंशन नहीं है। अगर आप जो है हमारे थ्रू जुड़ना चाहते हो या हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तराखंड है, राजस्थान है, कहीं के भी बच्चे हो जो यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काजल मिलेंगी, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में दे देगी, जिससे कि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली बात, इस बात के लिए आप बिल्कुल हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि किसी तरीके का फर्जीवाड़ा आपके साथ नहीं होगा। आपका एडमिशन करवाने से लेकर के जब तक आपका कोर्स नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी, ताकि किसी तरीके का प्रॉब्लम आपको जो है यूपी में जब एडमिशन ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो अपना डीएलएड का, उसमें आपको ना हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम है सिर्फ एडमिशन करवा करके आपको छोड़ देना, जो होगा सो देखा जाएगा, वैसा हम कभी नहीं करते, आपको भी पता है। आपके हर चीज में हम जुड़े हुए रहेंगे, चाहे क्लास की बात हो जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम यूपी डीएलएड का आपको क्लास भी देंगे, तो यहाँ पर आपको क्लास भी दिया जाएगा, आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे कि हर तरह का प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपको इस पर क्लासेस भी मिलने वाले हैं, गाइडेंस भी मिलेगा कि आखिर में तैयारी करनी कैसी चाहिए, यूपी डीएलएड का कॉपी लिखना कैसे चाहिए, ऑल ओवर सब कुछ आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। एंड विथ ट्रस्ट, ट्रस्ट आपको धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ोगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं अभी के प्रॉब्लम को लेकर के। सबसे पहले तो डेट आगे बढ़ चुका है। डेट आगे जो बढ़ा है ये देख लो, आज जो है स्टेट रैंक आने वाला था, पता है ना, 16 अक्टूबर आज के दिन जो है स्टेट रैंक आना था, लेकिन स्टेट रैंक आज नहीं आ रहा है। और अब आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट जो है फिर से निकाला गया है। आज 16 अक्टूबर अपराह्न से आप लोगों को, यानी कि 11-12 बजे के बाद से जो है आप लोगों का जो है फिर से स्टार्ट होगा और फिर से आप लोग रजिस्ट्रेशन जो है कर पाओगे। तो जिन जिन का मिस्टेक हुआ है, जिन लोगों का भी थोड़ा सा भी मिस्टेक है, तो बाबू फिर से रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है करेक्शन के लिए कोई डेट नहीं आता है, और कुछ छोटी मोटी जो माइनर जो मिस्टेक होता है उसको एफिडेविट के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत दौड़ धूप करना होगा, आपको पीएनपी का चक्कर भी लगाना हो सकता है, लेटर लिखवाना, ये सारा पंगे में फंस जाओगे। उसमें भी चांसेस है कि आपका पीएनपी की तरफ से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो क्यों रिस्क लेना। और अभी अगर नहीं और ओपन हुआ रहता ना वेबसाइट, तो हम आपको बोलते हैं कि अब चलो इसी में देखेंगे, एफिडेविट करके देखेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो। लेकिन अगर साइट ओपन हो चुका है तो आप लोगों के लिए बेटर ये होगा कि आप जो है फिर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपके दिमाग में किसी ने डाला है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूपी डीएलएड में कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। ये सोच रहे होगे ना कि मैम सेम नंबर चला जा रहा है, सेम जो है क्वालिफिकेशन सब कुछ चला जाएगा, सेम ईमेल आईडी चला जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा कैंसिल हो जाए। नहीं,
ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का जो है संशोधन यानी कि करेक्शन जो है यूपी डीएलएड में ऐसा है ही नहीं। तो इसका एक ही उपाय है कि फिर से रजिस्ट्रेशन करना, और आपको एक बार फिर से जब डेट मिल चुका है तो किसी तरीके का रिस्क मत लो और फिर से रजिस्ट्रेशन करो। अगर किसी भी तरीके का आपने मिस्टेक किया है तो मतलब मैं क्लियर शब्दों में सभी को बोल रही हूं, क्योंकि आप लोग इधर लगातार कुछ दिनों से हमें कॉल कर रहे थे। जैसे ही 9 तारीख गया है उसके बाद से आप लोग का लगातार कॉल आ रहा है कि हमारा ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया, हम क्या करें, फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये लास्ट मौका है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर गलती किए हो तो उसको छोड़ दो, वो वाला रजिस्ट्रेशन गया ऐसे ही उसको जाने दो और फिर से रजिस्ट्रेशन करो। सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा उपाय नहीं है, एफिडेविट वाला उपाय जो है 100% फुल प्रूफ नहीं है, उसमें भी रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। इसकी वजह से आप लोगों को यह सजेशन दिया जा रहा है। दूसरा जो है कि 12th पास वालों के लिए क्या है, देखो इस विज्ञप्ति जो ये जारी की गई है इसमें 12th पास को लेकर के कोई भी चीज नहीं बोला गया है। इंटर पास वाले लोगों के लिए लेकर के कोई चीज इसमें नहीं बोला गया है। यहां पर इनफैक्ट यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है कि जो चीजें पहले बताई गई हैं उसी को पूरा करना है और कोई चेंज जो है नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो 12th के बाद वाली चीजों को या इंटर बेसिस पे कोई फॉर्म भर सकता है या नहीं, इसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। अब जैसे ही साइट ओपन हो रहा है उसमें क्या चीजें निकल कर आ रही हैं उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे कि 12th बेसिस के साथ क्या किया गया है, लिया गया है या नहीं। विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अभी इस पर जो है क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर आप लोगों का अपलोड नहीं हो पाया, इसको लेकर के भी बहुत सारे कॉल हमारे पास आए हैं कि मैम सारा प्रोसेस हो गया, हमने पैसा भी दे दिया है लेकिन हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया है। तो आप लोग फिर से ट्राई कीजिए, अब तो फिर से ओपन हो चुका है तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की कोशिश आप लोग फिर से करेंगे। हाँ, अगर आप लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं ले रहा है तो आपके पास भी वही रास्ता होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करने का, और कोई उपाय नहीं है। इसमें कितना ही आप लोग भी देख रहे हो कि फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, 700 रुपए उसका तो जा रहा है, फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करना हो रहा है, फिर से पैसा लग रहा है। लेकिन इसीलिए आप लोग को केयरफुल्ली जो है रजिस्ट्रेशन करना है ताकि मिस्टेक ना हो। हड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये बात क्लियर तौर पे समझ लो। और अगर अभी भी कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में है यूपी डीएलएड को लेकर के तो हम हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू। और हम लोग आप लोगों के इस नंबर के लिए में अवेलेबल है। आप लोग व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। आप लोगों को एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस जानना है तो कर सकते हो। आगे का प्रोसेस कैसे रहता है वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी देखो जैसे स्टेट रैंक आज नहीं आ पाया तो अभी इसका नेक्स्ट डेट आएगा, काउंसलिंग का डेट फिर से आएगा। जैसे जैसे जो चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।